हेलो फ्रेंड्स, www.nfr.indianrailways.government.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये गूगल फॉर्म आपका ऐसा ओपन हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी निकली है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे असम से निकली है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एड्रेस है परमानेंट, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर, और आप प्रेजेंट में आपकी क्या करते हो, और ये सब आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये सब आपको फ़िल करनी है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको पूरा नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करना है, और फिर उसके बाद आपको जो है एक और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद आपको ये वैकेंसी अप्लाई करनी होगी। तो फुल डिटेल हम इसके नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या वैकेंसी। तो इस टीचर वैकेंसी में आपका नो एग्ज़ाम है, नो फ़ी है, और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको ये इसके ऑफिशियली वेबसाइट से ये फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। उसके बाद इसमें जो है डॉक्यूमेंट आपको जो भी है वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। और ये असम से निकली है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसमें वैकेंसीज निकली है। तो इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये 8 मई को, तो 8 मई से जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और 24 मई जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है निकली है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स इन रेलवे, यह वैकेंसी जो है रेलवे में निकली है। हाई सेकेंडरी स्कूल मालीगांव, नेताजी विद्यापीठ रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल मालीगांव, रेलवे प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंप पांडू एंड रेलवे टीआईपी स्कूल अमीनगांव। तो ये सब जो है यहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग रहने वाली है। और ये वैकेंसी जो है असम में निकली है। जॉब लोकेशन जो है आपके असम में रहने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की ये जॉब है। और इसमें जो है 200 वर्किंग डेज, मतलब इसमें संडे, समर वैकेशंस, विंटर वैकेशन, हॉलीडेज ये सब काउंट नहीं होंगी। आपको 200 वर्किंग डेज का आपको इसमें जॉब मिलने वाली है। उसके बाद रेलवे ये जो है जॉब अगर टर्मिनेट कर देता है, या फिर अगर परमानेंट टीचर्स अगर आ जाते हैं, तो आपकी ये जॉब टर्मिनेट कर दी जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और आपको सैलरी के अलावा इसमें डीए, एचआर कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए ये जॉब लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। तो आगे और इसकी जो है ये डिटेल्स देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ टीचर सब्जेक्ट एंड स्कूल, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। पॉलिटिकल साइंस की इसमें एक पोस्ट निकली अनरिजर्व, अनारक्षित सीट जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस। अनरिजर्व में आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी फिजिक्स एजुकेशन से एक पोस्ट निकली है जो एसटी वालों के लिए रिजर्व्ड है। पीजीटी बायोलॉजी में भी एक पोस्ट है जो कि ओबीसी वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो इसमें आप कैटेगरी का ध्यान रख के ही अप्लाई करें। पीजीटी ज्योग्राफी वालों के लिए एक सीट है, एससी वाले के लिए रिजर्व्ड है। पीजीटी हिस्ट्री में आपके जो है 2 पोस्ट है, एक ओबीसी की रिजर्व्ड है और एक अनरिजर्व्ड है, जिसमें कोई भी कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी अकाउंटेंसी की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड से, और पीजीटी कॉमर्स की एक सीट अनरिजर्व्ड है, कोई भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पीजीटी हिंदी की एक पोस्ट है, ओबीसी और रिजर्व्ड है ये। तो ये टोटल आप देख लीजिएगा पीजीटी की जितनी भी जो भी है ये पोस्ट। और इसके बाद डेट, टाइम एंड वेन्यू दे रखा है इन्होंने। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स 1 जून को जो है आपके 10 बजे जो टीजीटी वालों की स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की। मीन्स आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैन किया जाएगा फॉर्म फिल करके, उसके आपके डॉक्यूमेंट्स की आपकी जांच की जाएगी टीजीटी वालों की। और 2 तारीख को 10 बजे पीजीटी वालों की स्क्रूटनी की जाएगी डॉक्यूमेंट की, और पीआरटी वालों की 2:30 बजे की जाएगी 2 जून को। 1 जून को टीजीटी वालों की, 2 जून को पीजीटी वालों की। और इसमें जो मेन्यू दे रखा है, एड्रेस दे रखा है इसमें, स्टाफ कैंटीन एनएफआर हेडक्वार्टर मालीगांव गेट नंबर 2। और अगर आपका जो है वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है और आप का सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपकी इंटरव्यू डेट इसमें टीजीटी वालों को जाना है 3 जून को, पीजीटी वालों एंड पीआरटी वालों के लिए 4 जून को जाना है। इसमें रिपोर्टिंग टाइम दे रखी है। और जो है रिपोर्टिंग मेन्यू इसमें जो आपको कहाँ जाना है दे रखा है, वेलफेयर सेक्शन, पीसीपीओ ऑफिस, एनएफआर हेडक्वार्टर मालीगांव। आगे इसमें और भी जो है ये दे रखी है वैकेंसीज। तो कैटेगरीज ऑफ ये वैकेंसीज दे रखी है और भी। तो टीजीटी आर्ट्स 10 ग्रेजुएट टीचर की, आर्ट्स में ओबीसी की एक है, अनरिजर्व्ड की एक है, टीजीटी की एससी की एक है, ओबीसी की एक है ड्राइंग में, और कंप्यूटर साइंस में एक है अनरिजर्व्ड सीट से किसी भी कैटेगरी से। और प्राइमरी टीचर की पीआरटी की जो है इसमें 111 सीट निकली है।
रेमुनरेशन मीन्स आपको जो है फिक्स्ड 200 डेज के लिए सैलरी दी जाएगी, इसमें डीए और एचआर कुछ नहीं होगा, ओनली सैलरी मिलने वाली है आपको, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी वालों के लिए जो है इसमें 27,500 पर मंथ, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी वालों के लिए जो है 26,250 पर मंथ, और प्राइमरी रेलवे टीचर पीआरटी वालों के लिए 21,250 पर मंथ। ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी किसी भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उन सबके लिए ये रहने वाला है। एज लिमिट जो है यहाँ पे एज लिमिट बहुत अच्छी दे रखी है यहाँ पे, तो 18 से 65 ईयर्स के तक आप इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हो, 18 से 65 साल की एज से। और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा। तो इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी वालों के लिए 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स। आपके पास 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पीजी या तो आपका कोर्स होगा एनसीईआरटी का, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कॉमर्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आप देख लेना जो भी है, पीटी हिंदी। और आपके साथ मास्टर डिग्री के साथ 50% मार्क्स के साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में टीचिंग के लिए आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका ये जो नॉलेज है आपका हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन हो तो ज़्यादा अच्छा हो। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में बीपेड, या तो आपके पास बीपेड हो या फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन डिग्री, या 50 या बीपीएड की डिग्री हो 4 ईयर्स वाला प्रोफेशनल डिग्री। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, इनकी क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन जो 2 ईयर डिप्लोमा होता है, अगर आपके पास वो हो ग्रेजुएशन में, या फिर 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में आपके टीचिंग सब्जेक्ट में, और बीएड होनी चाहिए। या फिर ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और आपकी जो 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर वाली जो बीएड होती है वो होनी चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। या 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स, और बीए बीएससी बीएड ये 4 ईयर्स वाला जो होता है वो होना चाहिए। तो मतलब कहा जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, टेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका। टू बी कंडक्टेड अप्रूव्ड गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग गाइडलाइंस फॉर्म बाय द एनसीटी, आपके पास टेट क्लियर होना चाहिए। और जो ये मीडियम आपका जो है हिंदी इंग्लिश जो भी है वो पढ़ाने का कम्युनिकेशन आपका वो अच्छा होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ड्राइंग वालों के लिए एमए डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। या फिर बीए आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन होना चाहिए। या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए। जो भी है आपके पास, जो इसमें ओवरऑल लग रहा है आप देख लीजिएगा, जो भी आपने कर रखा कोर्स होना चाहिए। और आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपकी कॉम्पिटेंस अच्छी क्षमता होनी चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए में होनी चाहिए। या फिर के पास जो है ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस एक मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। या फिर पीई बीटेक होना चाहिए। तो आपकी इंग्लिश मीडियम की कॉम्पिटेंस अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में जो है इन्होंने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन बीपेड मांगा। इसमें कॉम्पिटेंस टू टेक थ्रू इंग्लिश मीडियम, वही इसका भी इंग्लिश मीडियम में आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश भी इसमें वैकेंसी निकली है जो कि हिंदी। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सीनियर सेकेंडरी में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए। और एनसीटी का ये रेगुलेशन 2022, या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीईडी बीएड होनी चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। और 2 ईयर्स वाला डिप्लोमा होना चाहिए आपका एजुकेशन में। या फिर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। या फिर पीजी में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जो भी है वो आपके पास, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चलेगा। और ऑप्शन बी इसमें दे रखा है आपको जो है टेट आपका क्लियर होना चाहिए।
तो हर स्टेट का अपना एक टेट होता है, तो असम का भी टेट होता है, तो या तो आपका वो क्लियर हो या फिर सी टेट, तो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर टेंस में हिंदी मीडियम में अच्छी होनी चाहिए। पीआरटी डांस में वैकेंसी निकली, उसमें आपके पास जो डिग्री होती है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ये सब आप जो भी है डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आपको क्या क्या लगाना है।